जानते हैं हीरा मंडी की सच्चाई। क्या असल में हीरा मंडी जैसी जगह इस दुनिया में मौजूद है? जी हाँ, पाकिस्तान के लाहौर में हीरा मंडी मौजूद है, जैसा कि इस सीरीज़ में भी दिखाया गया है। लेकिन पहले इसे हीरा मंडी ना कह के शाही मोहल्ला कहा जाता था, जहाँ बड़े बड़े शहंशाहों के बेटे तमीज़ सीखने आया करते थे यहाँ की महिलाओं से। कोई नॉर्मल प्रोस्टिट्यूट नहीं थे, ये तवाइफ़ें थे जिन्हें देखने के लिए, सुनने के लिए, कला का प्रदर्शन देखने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। शाही मोहल्ला शहंशाहों के किलों से बिल्कुल सामने हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ जो है इसका स्टेटस चेंज होता गया। सबसे पहले तो मुग़लों और सिखों के दौर में ये बहुत फला फूला। राजा रंजीत सिंह जी को वहाँ की एक लड़की हीरा सिंह से मोहब्बत हो गई थी और उन्होंने उससे शादी भी की। कुछ हिस्टोरियंस का यह भी कहना है कि वहाँ हीरों का बहुत बड़ा बाज़ार था। तो यूँ कह दें कि हीरा मंडी कल्चर और व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। लेकिन ब्रिटिश सरकार जब से आई, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडियन कल्चर कितना डाइवर्स है, कितना रिच है, उन्हें ये समझ में नहीं आया और ब्रिटिश ने इसे ब्रॉथल में कन्वर्ट कर दिया, कोठा में कन्वर्ट कर दिया और जो तवाइफ़ों का कल्चर था उसे ख़त्म कर दिया। जो तवाइफ़ें गाने में, नाचने में और तरह तरह की कलाओं में इतनी निपुण थे, वो सभी लाहौर के अलग अलग कोने में फैल गईं और उनका अस्तित्व ख़त्म हो गया। अब जान लेते हैं कि इस मूवी में कहाँ तक सही दिखाया गया है, ये हिस्टोरिकली कितना एक्यूरेट है संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी। भंसाली जी ने ये खुद कहा है कि वो हिस्टोरिकली एक्यूरेट मूवीज़ नहीं बनाते हैं, सबके सामने ये कबूल किया है। वो कुछ ऐसी बातें होती है जो उन्हें लोगों को बतानी होती है, वो उससे ग्रैंड तरीके से दिखाते हैं पर्दे पर और इसलिए वो जाने भी जाते हैं। ये प्रोजेक्ट हीरा मंडी 2006 से इनके दिमाग में था और पहले इन्होंने करीना कपूर, रेखा और रानी मुखर्जी को अप्रोच किया, फवाद खान और माहिरा खान पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेस को अप्रोच किया, लेकिन बजट इशू और पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेस को लेकर पॉलिटिकल इशूज़ के कारण ये पिक्चर कभी बन नहीं पाई। लेकिन 2019 में नेटफ्लिक्स ने इन्हें अप्रोच किया और उसके बाद 250 करोड़ लगाकर ये सीरीज़ बनाई गई, जिसमें से कहा जा रहा है कि 50 करोड़ SLB संजय लीला भंसाली की डायरेक्शन फ़ी थी। उन्हें इस बात से प्रॉब्लम थी, जैसे हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया तवाइफ़ों को पोर्ट्रे करता है, वो बिल्कुल अपोजिट था मिड 90s के 1950 के दशक की तवाइफ़ कल्चर से, जो कि इसमें दिखाया गया है। क्योंकि ये बहुत अग्रणी रिवोल्यूशनरीज़ भी थीं, इन्होंने फ्रीडम फाइटर्स के साथ मिलकर लड़ाई भी की है, उन्हें अपने घरों में जगह दी है छुपने की और ब्रिटिश का खुला विरोध भी किया है, जिसके कारण ब्रिटिश ने इनकी जान भी ली है। और वैसे ही एक तवाइफ़ का कैरेक्टर इसमें अदिति राव हैदरी का है, जिन्होंने बेबोजान का रोल किया है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि संजय लीला भंसाली हमें कुछ गहरी बातें बता रहे हैं, इसलिए इसे हिस्टोरिकली करेक्ट कहो या इनकरेक्ट कहो, लेकिन जो पॉइंट वो रखना चाह रहे हैं वो हमेशा सही है। और अगर फिल्म मेकिंग एस्पेक्ट्स की बात करें तो हम लोग सभी जानते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी मूवी बनाई है। बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, गंगूबाई काठियावाड़, गुजारिश, देवदास, ब्लैक, रामलीला, सभी एक से एक मूवीज़। बिल्कुल इसी प्रकार से इस मूवी में भी गजब के सेट्स हैं, मेस्मराइजिंग सेट, जिसे कैसे दिखाना है वो सिर्फ SLB ही जानते हैं। कौन से डायलॉग कब और कैसे बोलने हैं, सभी को इतने अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाना कोई नॉर्मल डायरेक्टर की बात नहीं है। और एक्टिंग की मैं बात करूं तो सभी ने अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा मनीषा कोइराला जी की एक्टिंग की। इन्होंने बहुत अच्छा एक्टिंग किया है इसमें। तो जो भंसाली जी की ताकत है कि रियलिटी से इंस्पायर होकर अपने ग्रैंड सेट्स और विज़न की मदद से कुछ ऐसा बनाना जिससे लोग सच्चाई को जान पाएँ, हिस्ट्री को कुछ हद तक समझ पाएँ, वो ये सीरीज़ बखूबी करती है। इसमें आपको उनकी हर मूवीज़ की तरह इस सीरीज़ में भी काफ़ी सारी डिटेल्स मिलेंगी, बारीकियाँ मिलेगी, जो अगर आप देख पाओगे, समझ पाओगे, तो आपको पता चलेगा कि कितनी बारीक से संजय लीला भंसाली ने रिसर्च की है और इसे बनाया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।